समय का हुआ समय ख़राब। जी हाँ, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, हॉट एक टॉपिक शो बन चुका है। जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जहाँ पर सिर्फ वल्गैरिटी दी जाती है। ऑब्वियसली उसको हम नहीं डिफेंड करेंगे, मतलब पूरा शो ही वल्गर था। हर चीज़ उस शो में नॉट एक्सेप्टेबल थी। पता नहीं क्यों लोग उसको एक्सेप्ट करके देख रहे थे, और आजकल की जनरेशन के लिए तो ये ऐसे शोज़ बनने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे शोज़ हम अलाउ करेंगे तभी वो लोग और बनाएंगे और ज़्यादा गंद ये फैलाएंगे। शो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन रणवीर अलाहाबादिया ने जैसी एंट्री ली तो उन्होंने एक कमेंट किया। बहुत गलत कमेंट था, इनअप्रोप्रिएट था। और वो ही नहीं इनअप्रोप्रिएट चीज़ थी, काफ़ी चीज़ें इनअप्रोप्रिएट हुई हैं जो कि इस शो में सारी ही चीज़ें वल्गर होती हैं। कौन सी चीज़ है जो कि वल्गर नहीं है? फर्स्ट एपिसोड से लेके ये लास्ट एपिसोड तक आप हर चीज़ नोटिस करो, हर चीज़ ही वल्गर है इसमें। कोई किसी की माँ पे कुछ बोल रहा है, कोई किसी के बाप पे कुछ बोल रहा है। मतलब इस शो में ह्यूमर तो मुझे कहीं से नहीं दिखा, मुझे तो सेंसलेस बातें दिखी हैं इस शो में। कंटेंट के नाम पे वल्गैरिटी दे रहे हैं ये लोग, और आजकल की जनरेशन इसको देख के क्या बोलती है? डार्क ह्यूमर। मतलब डार्क ह्यूमर के नाम पे आप लोग ये बेकार चीज़ें देखोगे और अपने दिमाग को बेकार करोगे। हर चीज़ से तो आप लोग दूर हो गए हो, मतलब ना कुछ अच्छी चीज़ पे आपका ध्यान है ही नहीं, आप लोग सिर्फ गलत चीज़ों में ही घुसते हो। तो आई थिंक ऐसी चीज़ें बैन ही हैं तो अच्छा है। और इस पे समय ने भी एक बोला है कि एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग हैज़ बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। आई हैव रिमूव्ड ऑल इंडियाज़ गॉट टैलेंट वीडियोस। मतलब इसने अपने चैनल से सारी जो वीडियोस हैं वो डिलीट कर दी हैं। डार्क ह्यूमर और फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कुछ बड़े बड़े वर्ड्स भारी भरकम याद कर लो और फिर उसके नाम पे कुछ भी बकते रहो और उसको ये नाम दे दो डार्क ह्यूमर और फ्रीडम ऑफ स्पीच का। मतलब हमें फ्रीडम है कुछ भी बोलने का, बकवास। और फर्दर पढ़ते हैं, माई ओनली ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक पीपल लाफ एंड हैव अ गुड टाइम। आई विल फुली कोऑपरेट विद ऑल एजेंसीज टू इंश्योर देयर इंक्वायरीज आर कंक्लूडेड फेयरली। थैंक यू। इफ़ योर ओनली इंटेंशन वॉज टू मेक पीपल लाफ, तो यार डू समथिंग गुड, डू समथिंग बेटर। ये इस सब से अगर इंसान खुश भी हो रहा है तो इंसान का तो उसका दिमाग गंदा ही है। तुम्हारे दिमाग में तो गंद है, तुम दूसरों के दिमाग में भी गंद ही डाल रहे हो। सो डोंट, मतलब अपने आप को जस्टिफाई मत करो ये सब बोल के कि मैं लोगों को खुश कर रहा हूँ। ये सिर्फ जस्टिफिकेशन के लिए अच्छी लगती हैं चीज़ें, बाकी इन रियल लाइफ इंसान को आप गंद ही दे रहे हो और वो इंसान आगे भी गलत है। आप इंसान के दिमाग में गंद डाल रहे हो, और अगर वो इंसान के दिमाग में आप गंद डाल रहे हो तो वो जो इंसान है वो आगे क्या पोर्ट्रे करेगा? वो भी गंद ही पोर्ट्रे करेगा। तो आप ओवरऑल सोसाइटी को गंदा कर रहे हो। दैट्स माई पॉइंट। और जो लोग अभी आके डिफेंड कर रहे हैं ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आके अभी बोल रहे हैं कि ना यार वो सिर्फ एक ही एपिसोड डिलीट कर देते, बाकी क्यों किया? सही किया, सब कुछ डिलीट करके अच्छा किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। बस ख़त्म बात। क्यों एक्सेप्ट करना? अपूर्वा और आशीष चंचलानी से स्टेटमेंट्स लिए गए थे पुलिस कस्टडी में, तो वो बोलते हैं कि दिस शो इज़ नॉट स्क्रिप्टेड। शो स्क्रिप्टेड नहीं है। इन द शो द जजेस एंड द पार्टिसिपेंट्स आर टोल्ड टू टॉक ओपनली। इन इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो नो पेमेंट इज मेड टू द जजेस। However, the judges have the freedom to post the content of the show on their social media. To participate in the show as a spectator, one has to buy tickets, and the money that comes from the ticket sales is given to the winner of the show. ध्रुव राठे ने स्टेटमेंट दिया है, आई हैव ऑलवेज बीन स्ट्रांगली अगेंस्ट अब्यूसिव एंड वल्गर लैंग्वेज इन द 1000+ videos, shorts and reels that I have made. You won't find a single abusive word for anyone. What is being done
today in the name of dark comedy is pure nonsense. The only purpose is to shock and disgust audiences for views, which is having disastrous impact on the moral development of our youth.